हेलो बच्चों, let's read the question. The question says a plano-convex lens is made of refractive index 1.6. The radius of curvature of the curved surface is 60 centimeter. The focal length of the lens is option number 1 50 centimeter, option number 2 100 centimeter, option number 3 200 centimeter, option number 4 400 centimeter. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे दैट इज की कॉन्सेप्ट होगा लेंस मेकर फॉर्मूला। ये हमारा है लेंस मेकर फॉर्मूला। सो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक लेंस है और एक लेंस क्या होता है, दो सरफेसेस से बना हुआ होता है। सो इसका सरफेस नंबर 1 है, दिस इज द सरफेस नंबर 2। और देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मान लेते हैं ये है म्यू। सो सरफेस 1 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसे हम लोग R1 बोल देते हैं और सरफेस 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग R2 बोल देते हैं। तो इसका जो फोकल लेंथ होता है 1/f दैट इज इक्वल टू हो जाता है म्यू माइनस 1 into 1/r1 minus 1/r2। So this is the lens maker formula। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, we are given with the refractive index of the convex lens। So mu हमें गिवन है 1.6, radius of curvature of the curved surface is 60 centimeter। So radius of curvature हमें गिवन है 60 centimeter। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ये हमारा एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। Now what is a प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस? देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, एक सरफेस इसका प्लेन होता है एंड एक इसका कॉन्वेक्स सरफेस होता है। ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है। तो देखिए सरफेस 1 के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो R1 हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि R1 हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पॉजिटिव हम लोग क्यों लिए, बिकॉज वी नो दैट द डायरेक्शंस टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर यानी दिस साइड इज टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड इज टेकन एज नेगेटिव। अब देखिए R2 क्या होगा? अब देखिए ये एक प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि R2 जो होगा दैट विल बी इन्फिनिटी। बहुतों को लग रहा होगा ये माइनस इन्फिनिटी है, तो कुछ भी ले लेंगे तो हमारा सेम ही होगा, बिकॉज 1/r2 जब हम लोग करेंगे दैट विल बी टेकन एज माइनस इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी तो इवेंचुअली 0 हो जाएगा। सो वी कैन टेक इन्फिनिटी और वी कैन टेक माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज इवेंचुअली आंसर हमारा 0 आना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग साइन कन्वेंशन चले तो वी शुड टेक माइनस इन्फिनिटी हियर। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, 1/फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 यानी 1.6 माइनस 1 इंटू 1/r1 यानी 1 यहाँ पे R1 हमारा क्या था 60, सो इट विल बी 1/60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 1/इन्फिनिटी। सो ये 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1 इज 0.6 इंटू 1/60 प्लस 0, ऐसा हो जाएगा। सो दिस विल इम्प्लाई दैट 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.6 इंटू 1/60। 0.6 को हम लोग लिख सकते हैं 6/10। सो दिस विल इम्प्लाई 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 6/10 इंटू 1/60। ये 6 1 टाइम्स इज 6 एंड 6 10 टाइम्स इज 60। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/100, और वी कैन से फ्रॉम हियर दैट दी फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं। इफ यू चेक दी ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी एज वी कैन सी फ्रॉम हियर ऑप्शन नंबर 200 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.